अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का पार्ट 16 है। तो जैसा कि फ्रेंड हम एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो एडिट परचेज वाला फॉर्म पे जो है वो फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली थी। तो बेसिकली हम सीख रहे हैं कि अगर हमने कोई स्टॉक डाला है, कोई परचेज डाली है, बाद में हमने अगर उसको एडिट करना है, मतलब उसमें कुछ एसकेयू मतलब या क्वांटिटी को कम ज़्यादा करना है, या कोई न्यू उसी परचेज में एसकेयू आइटम ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में ये परचेज, अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक न्यू परचेज डालता हूँ। यहाँ पे ये डेट है, इस पार्टी के खाते में डाल देते हैं हम, एबीसी कंपनी जिसका नेम है। यहाँ पे मैं कोई परचेज डालता हूँ, जैसे कि ये वाला, ये फर्ज करें ये हमारे पास आ गए 20, ये आ गए। और ऐसे ही हमारे पास ये वाली जो है ना, ये वाली, ये भी 20 आ गई। अब दो एसकेयू मैंने ऐड कर दिए परचेज। यहाँ पे जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये अलर्ट हम बाद में हटा देंगे। अभी ये कैसे काम कर रहा है, वो सारे अलर्ट हमें साथ साथ दे रहा है। बाद में हम हटा देंगे और एक ही जो है वो अलर्ट रखेंगे। तो देखें, हमारे पास जो है वो डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो चला गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास डेटाबेस है। पीयूएस रिटेल नाम से हमारे पास जो डेटाबेस है, और इसके अंदर हमारे पास परचेज स्टॉक करके टेबल है। यहाँ पे जो है वो सारा स्टॉक हमने जो है वो सेव करवा रहे हैं, और साथ साथ हम एक प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास जो है वो एक स्टॉक का जो है वो कॉलम है, वहां पर हम जो है वो स्टॉक को कम ज्यादा कर रहे हैं, जो हमारे पास एक्चुअल में स्टॉक पड़ा है वो वाला। तो बेसिकली यहाँ पे अब देखें, जैसे मैंने अभी परचेज डाली है, तो यहाँ पे देखें, अब मैंने फर्ज करें उसको एडिट करना है, उसमें कुछ एसकेयू कम ज़्यादा करने हैं, तो वो वाला काम हमने बेसिकली यहाँ पे चलते हैं एडिट परचेज। यहाँ पे देखें, ये डेट में ऑटोमेटिक जो आज की डेट में यही डेट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे देखें ये एक ही परचेज हमने डाली है अभी। तो ये देखें ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे शो कर दिया एडिट में। अब हमने इसको एडिट करना है। ये फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में ये चीज़ बताई है। यहाँ पे देखें, ये विज किस वेंडर के खाते में बनी है, और यहाँ पे क्या क्या है इस परचेज में, मतलब जो है वो एसकेयू डाले हैं, आइटम्स डाली है, और यहाँ पे टोटल वगैरह भी आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको कम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 30 कर रहा हूँ, तो देखें आगे उसकी प्राइस भी बिल्कुल ठीक बन रही है, सारा कुछ ठीक, ग्रैंड टोटल वगैरह। अब ये फ्रंट एंड की अगर कोई और एसकेयू डालना है, F5 करेंगे, तो यहाँ पे देखें, मैं अगर टैब करता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं अगर फर्ज करें 5 और डाल देता हूँ। यहाँ पे टैब इसका ऑर्डर सेट करने वाला रहता है, देखें तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ तक तो हमने सारा कुछ कर लिया, अब रह गया हमारा सेव बटन। जैसे ही सेव करें, तो ये हमारी अपडेट होनी चाहिए परचेज जो भी। अब यहाँ पे एक दो केस है, मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, बाद में हम जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास देखिए एक प्रोडक्ट्स का टेबल है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सारे स्टॉक मतलब एसकेयू जितने भी हमने ऐड किए वो यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टॉक का कॉलम है। यहाँ पे हम बेसिकली स्टॉक वगैरह को प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे परचेज स्टॉक में हम अपनी परचेज का रिकॉर्ड जो है वो सेव करवा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखें, अब मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अभी ये क्लियर मेरे ख्याल में हमने किया नहीं है, यहाँ पे क्लियर वाला काम, चलिए इसी को ओपन करके दोबारा ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, अब मैंने 20 डाला, और इसका भी 20-20 मैंने डाला था पहले। अब यहाँ पे देखें, 20-20 जो पहले डाला था वो यहाँ पे इसमें ऐड हो चुका है। जो भी मतलब फर्ज करें ये वाला हमने डाला था 20, ये वाला 20 डल चुका है इसमें। मतलब बात करने का ये है कि अगर देखें, ये 101 वाली आईडी 20 हमने डाली है, तो वो ऐड हो चुकी हैं। और ऐसे 106 की 20 डाली है, तो वो भी ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पे उसने प्लस माइनस कर दी है, ठीक है। अब बात यहाँ पे एडिट में एक दो चीजें हैं, जैसे कि अब यूजर अगर तो मतलब ज्यादा करेगा, इसको 20 की बजाय 30 करेगा, तो इसका मतलब ये है कि कितनी बड़ी है, 20 से 10 बड़ी है, तो 10 हमने और स्टॉक में ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि 30 ऐड करनी है। और ऐसे ही अगर यूजर 20 की बजाय इसको 15 कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि 5 हमने पहले वाले स्टॉक से कम करनी है। तो ये एक दो चीजें हैं समझने वाली। तो अब अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूजर मतलब इसमें जो है वो एक न्यू और डाल दे, तो उसका मतलब क्या है, अब वो पहले तो नहीं डली हुई, तो हमने उसको डेटाबेस में सेव करना है, न्यू एसकेयू को इसी परचेज में। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, मैं इसको करता हूँ स्टॉप। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्रिड है ना, यहाँ पे जाऊंगा मैं और एडिट कॉलम करूंगा। अभी मैं इसको विजिबली रखूंगा, बाद में हम इसको हटा देंगे, ये हमारी सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए है। यहाँ पे मैं ऐड में चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, आईडी कॉलम।
यहाँ पे इसका नेम क्या है, आईडी कॉलम। तो यहाँ पे मैं इसका नेम रख देता हूँ आईडी हेडर टेक्स्ट। अभी मैं विजिबल विजिबल रख रहा हूँ इसको, बाद में हम इसको कर देंगे सेट। एक हमने ये कॉलम ऐड कर दिया। दूसरा हमने एक यहाँ पे लिखना है, PREV लिख रहा हूँ, प्रीवियस लिख देता हूँ, प्रीवियस QTY, प्रीवियस क्वांटिटी कॉलम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PREV, क्योंकि ये बस आपको समझाने के लिए मैं विजिबल कर रहा हूँ, बाद में इसको हाइड कर देंगे। ये दो कॉलम है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे पास डेटाबेस में वो सारा कुछ तो आ ही रहा है, जो हम नंबर की बेस पे डाटा लेके आ रहे हैं, तो साथ में ये वाली आईडी भी है, जो है ना, हम यहीं पे शो करवा रहे हैं इसको। बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आईडी। और यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो हमने क्वांटिटी डाली हुई है ना, वो वाली क्वांटिटी, तो वो वही यही वाली आएगी, QTY वाली। मैं बताता हूँ आपको ये मैं क्यों कर रहा हूँ, QTY। अब यहाँ पे देखें, ओके किया। अब यहाँ पे देखें, दो कॉलम मैंने ऐड किए हैं, एक तो आईडी का और एक प्रीवियस क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में जो हमने सेट किया है ना, वही वाला यहाँ पे भी सेट किया है। बस इस इन दोनों को हम कंपेयर करके इजी वे में, इसके बहुत से तरीके हैं ये काम करने के, लेकिन मैं आपको एक ये वाला बता रहा हूँ। तो चलिए जी, मैं अब आपको चेक करवाता हूँ कि ये बेसिकली मैंने किया क्या है। अब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडिड परचेज। अब देखें यहाँ पे फ्रेंड, जैसे मैं एडिड परचेज में गया, तो यहाँ पे देखें साथ में आईडी भी हमने शो करवा ली है, और साथ में हमने प्रीवियस क्वांटिटी में यही वाली क्वांटिटी भी शो कर दी है। अब इसको प्रीवियस क्वांटिटी का नेम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे। पहला ये काम करना था हमने। दूसरा हमने जो है वो एक और काम करना है। जैसे ये परचेज नंबर, यहाँ पे वेंडर का हम सिर्फ नेम शो करवा रहे हैं, लेकिन हमें वेंडर की आईडी भी चाहिए। वो किस लिए चाहिए, क्योंकि अगर न्यू कोई एसक्यू ऐड करेगा तो साथ में हम वेंडर भी सेव करवाएंगे उसी का ही। यहाँ पे मैं टॉप पे चलता हूँ। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इंट लेता हूँ, या लॉन्ग ले लें आप। लॉन्ग में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वेंडर आईडी, इसको असाइन 0 कर देते हैं। अब वेंडर आईडी जैसे ही यहाँ से परचेज नंबर चेंज होगा हमारे पास, यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स पे चलते हैं दोबारा, व्यू डिजाइनर, इसका परचेज नंबर पे ही हम बेसिकली सारा डाटा डेटाबेस से गेट करके ला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साथ में वेंडर आईडी जो है ना, वो भी मैं सेव करवा लूँगा। वेंडर आईडी में यहाँ पे आईडी आएगी कहाँ से, ये जो हमारे पास कन्वर्ट डॉट टू इन 64, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डाटा के अंदर रो 0 और सेल हमारे पास आ जाएगा सेम डाटाबेस में जो है वेंडर आईडी। अब जो भी वेंडर होगा उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है। कैसे लगाना है, चलिए अब वो देखते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ डिजाइनर में। अब बेसिकली काम हमने कब करवाना है, सेव पे करवाना है। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सेव पे मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ही चेक लगा रहा हूँ, आप मल्टीपल चेक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ परचेज नंबर कॉमा बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल इक्वल -1 है, इसका मतलब उसने कोई परचेज नंबर सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स दे दूंगा, प्लीज सेलेक्ट परचेज नंबर फर्स्ट, प्लीज सेलेक्ट परचेज नंबर। यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन हो जाएगा। ओके। और मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट हो जाएगा हमारे पास, मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट, यहाँ पे हम दे देंगे वार्निंग। और परचेज नंबर कम्बो बॉक्स हम इसको फोकस कर देंगे, डॉट फोकस। ये हो गया। अब अगर परचेज नंबर कोई सिलेक्ट है, तो इसका मतलब है कि डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड पड़ा है। तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे। कौन सी लूप होगी, आई से 0 स्टार्ट होगी, परचेज डिटेल्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट। जितनी उसमें रोज है तब तक हमारी ये लूप चलनी चाहिए। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सारा काम हमारा वही होगा जो हमने जो है वो
अपनी परचेज एंट्री में किया था, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होंगी। क्या चेंज होगी? जैसे कि हमारे पास, मैं कुछ कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं परचेज एंट्री में। यहाँ पे सेव पे भी हम यही काम कर रहे हैं, तो वही वाला काम बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे। सेव पे जाएंगे, यहाँ पे देखें परचेज की बीएलएल बनेगी, परचेज की डाटा सेस लेयर बनेगी, वो सारा काम। तो प्रोडक्ट की डाटा सेस लेयर बनेगी, वो जो काम तो है वो तो चलें सेम ही रहेगा। तो इस इन तीनों सॉरी बीएलएल को मैं पहले यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ एडिट परचेज में। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तीनों बीएलएल मैंने रख दी। इसकी नेम स्पेस हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इसकी नेम स्पेस टॉप पे जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। एक मिनट, परचेज बीएलएल की चाहिए बेसिकली, ये वाली। इसको बेसिकली हमने फॉर के अंदर नहीं रखना, इसको हम इसको टॉप पे रखेंगे, बस एक ही बार इसका इंस्टेंस बनेगी। यहाँ पे लूप के अंदर तो हमारा बाकी का काम होगा। यहाँ पे चलते हैं परचेज एंट्री में, और यहाँ पे जाके सेम यही वाला काम हम सारा कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे, बस थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे। ये वाला जो, ये बस ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये मैं प्रॉपर्टीज़ में सेट कर रहा हूँ। जो हमने बिजनेस लॉजिक लेयर बनाई है ना, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला काम, परचेज नंबर हमारे पास कहाँ से आएगा? अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अब हमारे पास क्या है? परचेज नंबर कम्बो बॉक्स, ये वाला। यहाँ से परचेज का नंबर आएगा, पहली चीज। एडिट परचेज में यहाँ पे परचेज नंबर कम्बो बॉक्स, टेक्स्ट नहीं आएगा, डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, कि उसकी जो वैल्यू सिलेक्टेड है वो आ जाए। पहले नंबर पे हमने ये ले लिया। अब वेंडर की आईडी कहाँ से आएगी? अब वेंडर की आईडी हमने जो अभी टॉप पे वेरिएबल बनाया है ना, वेंडर आईडी वाला, वो वाली यहाँ पे आ जाएगी, वेंडर आईडी। उसके बाद परचेज की डेट, बेसिकली डेट हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, डेट हम चेंज नहीं करेंगे, डेट वही रहेगी जो है, इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से आएगी? जो हमारे पास पीआईडी का कॉलम है वो सारा कुछ वही रहेगा। प्राइस कहाँ से आएगी? प्राइस वाले कॉलम से। क्वांटिटी कहाँ से आएगी? क्वांटिटी वाले कॉलम से। आइटम की अमाउंट कहाँ से आएगी? आइटम अमाउंट वाले कॉलम से। जो डाटाग्रिड व्यू में हमारे कॉलम है, टोटल अमाउंट कहाँ से आएगी? ऑल आइटम अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स से, डिस्काउंट और ग्रैंड टोटल। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे ये वाले सारा कुछ मैच कर दिया। यहाँ पे ये वाला सही है, सारा कुछ प्रॉपर्टीज में सेट कर दिया। अब हमने, हमारा नेक्स्ट काम यहाँ से शुरू होगा। अब हमने यहाँ पे कुछ चेक्स लगाने हैं, जैसे कि अब देखें क्वांटिटी भी हमने अपडेट इंक्रीज डिक्रीज करनी है। डेटाबेस में हमने प्रोडक्ट भी साथ साथ में ही अपडेट करनी है। तो दो तीन काम है जो इसी लूप के अंदर हमने करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमें और चाहिए, वो कौन सी चाहिए? वो यहाँ पे ये जो हमने आईडी दी है ना, ये वाली आईडी भी साथ साथ चाहिए। हम इस आईडी की बेस पे और प्रोडक्ट आईडी की बेस पे हम इन दोनों को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे आईडी भी मैं टॉप पे ही गेट करता हूँ। यहाँ पे परचेज बीएलएल डॉट आईडी हमने इसके अंदर लिया हुआ था। तो यहाँ पे आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी? ये मैं ये वाला कॉपी करता हूँ सारा, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आईडी कॉलम, आईडी कॉलम की वैल्यू। तो आईडी हमारे पास आ जाए, आईडी कॉलम ही मेरे ख्याल में हमने इसको नाम दिया था, तो आईडी कॉलम ही रखेंगे। यहाँ पे एडिट में चलते हैं, नहीं ये वाला, हाँ जी आईडी कॉलम ही दिया था तो आईडी कॉलम ही है। ठीक, चलें ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी पहले गेट करनी है, उसके बाद इसको कम ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे मैं इंट एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसको मैं नेम दे रहा हूँ सी यू आर करंट, चले पूरा ही देते हैं, करंट क्वांटिटी। इसमें हम वो क्वांटिटी रखेंगे जो हमने अब ऐड करनी है, मतलब अब ऐड करनी है या कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वो वाला काम है ये। इन करंट क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने, इसमें ज़ीरो रख दिया। अब अब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर जो यूज़र ने इस कॉलम में, इस वाले में, मतलब ये क्वांटिटी वाले कॉलम में जो वैल्यू चेंज की है, अब वो चेंज हो सकता है या कम की होगी या ज़्यादा की होगी। तो अगर ज़्यादा की है तो हमने डेटाबेस से कम करनी, मतलब उसको बढ़ा देना है। अगर कम की है तो डेटाबेस से हमने कम कर देनी है। अब इस चीज़ को हमने मैच करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो उसने क्वांटिटी जो भी लिखेगा ना, ये देखें उसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, परचेज एंट्री बीएलएल डॉट क्वांटिटी में। जहाँ पे मैं पहले एक चेक लगाता हूँ, इफ परचेज बीएलएल डॉट। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप मतलब क्वांटिटी को पहले प्लस माइनस कर सकते हैं या डेटाबेस में पहले
इन परचेज स्टॉक वाले टेबल में आप जो है वो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। दो काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पहले आप अपडेट कर लें या बाद में उसको चेंज कर लें, जो भी मतलब आपको लगे, वो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ QTY। अब उससे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे, अभी के लिए मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, PREV क्वांटिटी, यानी कि कर लेते हैं प्रीवियस क्वांटिटी। अब यहाँ पे इसमें जीरो की बजाय जो हमने ये वाला यहाँ पे बनाया ना प्रीवियस क्वांटिटी वाला, इसकी वैल्यू हम गेट करते हैं। एडेड परचेज में जाते गेट कैसे करेंगे, तो यही वाला मैं काम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको 2 × 32 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, प्रीवियस क्वांटिटी नेम दिया था प्रीवियस QTY, यही नाम दिया था, चेक कर लेते हैं बाद में हमारे पास मसला ना आए। एडिट करते हैं इसको, एडिट कॉलम प्रीवियस क्वांटिटी, ये वाला नेम, इसकी वैल्यू को ये गेट कर लेगा। अब देखिए इसको हम कहीं पे चेंज नहीं कर रहे, बस इसकी बेस पे हम जो है वो प्लस माइनस लगाएंगे। ये हमारी प्रीवियस क्वांटिटी है। जो करंट क्वांटिटी है वो इसमें है, परचेज एंट्री BLL, परचेज BLL डॉट QTY, इसमें हमारे पास करंट क्वांटिटी है जो यूजर टाइप कर रहा है वहां पे। इसमें हमारे पास वो आएगी जो यूजर ने पहले ऐड की थी डेटाबेस में। अब इस पे हम चेक लगाएंगे। अब इस पे चेक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैंने कहा कि इफ परचेज BLL डॉट QTY। अब इसमें क्या आएगा, जो भी यूजर डाटा ग्रिड व्यू में अभी पड़ी है सेव करते वक्त, अगर वो ज्यादा है, वो किससे ज्यादा है, जो प्रीवियस क्वांटिटी हम उसने ऐड की है, अगर उससे ज्यादा है तो क्या करो। अब यहाँ पे देखें, एक वैसे तो मैं एक ही वेरिएबल से भी काम चला सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ जो कि है इंट करंट क्वांटिटी। अभी हमने जो अपडेटेड क्वांटिटी है, जो मर्जी नाम दे लें इसको, इस पे ही हम सेट करेंगे जो हमने डेटाबेस में अभी इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो करंट क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखें क्या होता है, यहाँ पे देखें करंट क्वांटिटी में क्या आ जाएगा। अब देखें जो उसने क्वांटिटी इंटर की थी डेटाबेस में, अब इंटर की है, वो पहले वाली से ज्यादा है। तो पहले वाली से ज्यादा का मतलब, अब देखें पहले उसने फर्ज करें ऐड किए थे 5, अब उसने कर दिए 10। तो यहाँ पे आके वो क्या क्या चेक करेगा, अभी 10 ऐड किए, पहले थे 5, तो 10 5 से बड़े हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज यही वाला जो इसमें क्वांटिटी पड़ी है, इसको माइनस करो किसमें से, प्रीवियस क्वांटिटी में से, प्रीवियस क्वांटिटी में से। अब पहले उसने प्रीवियस क्वांटिटी में 5 दिए थे, अब 10 कर रहा है, तो 10 माइनस 5, 5 इसमें आ जाएंगे करंट क्वांटिटी में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉक इंक्रीज करेंगे। तो स्टॉक इंक्रीज कैसे करेंगे, ये जो हमने प्रोडक्ट डाटा असेस लेयर बनाई है, इसके अंदर हमारे पास वो मेथड पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बूल, यहाँ पे इंक्रीज नेम दे देते हैं इसको, इंक्रीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट DAL, मैं आपको दिखाता हूँ डॉट, इसके अंदर हमारे पास पड़ा है इंक्रीज, मैं स्टॉक इंक्रीज। इसको हमने दो चीजें देनी है, जो हमने मेथड बनाया ना, इसको हमने दो पैरामीटर देने होते हैं। पहला प्रोडक्ट की आईडी जिसको हमने इंक्रीज करना है, और दूसरा कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी जो है ना, वो हमारे पास है यहाँ पे परचेज एंट्री BLL PID, तो ये यहाँ से इसको चली जाएगी, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी हमने अब इंक्रीज करनी है। अब इस मेथड में होगा क्या, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं स्टॉक इंक्रीज में, यहाँ पे जाके गो टू डेफिनेशन करता हूँ मैं। यहाँ पे होगा क्या, इस मेथड के अंदर आएगा ये, पहले डेटाबेस से गेट करंट क्वांटिटी लेके आएगा, जो डेटाबेस में पड़ी होगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। इसके बाद न्यू क्वांटिटी बनेगी, करंट क्वांटिटी जो डेटाबेस में पड़ी है और इंक्रीज क्वांटिटी जो हमने करनी है, वो वाली दोनों को जमा करेगा और प्रोडक्ट टेबल में अपडेट कर देगा। ये वाला इंक्रीज वाला मेथड मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप पिछली वीडियोस देख लें जिन्होंने नहीं देखी। अब यहाँ पे इफ वगैरह लगा के मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे चले दिखाई देता हूँ, जैसे वो पहले वाला था, इफ इंक्रीज इज इक्वल इक्वल ट्रू। अगर इंक्रीज में ट्रू आया तो इसका मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है हमारे पास। स्टॉक इंक्रीज या क्वांटिटी इंक्रीज कह लें सक्सेसफुल, मैं इसको नेम दे देता हूँ सक्सेसफुल। एल्स में हम कह देंगे कि स्टॉक इंक्रीज नहीं हुआ। मैसेज बॉक्स में चलते हैं, स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक नॉट इंक्रीज कर देते हैं, इतना ही काफी है, स्टॉक नॉट इंक्रीज। अब ये तो था जब इसने
ज्यादा की है। तो अब अगर यहाँ पे एक और चेक लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे इफ का ही लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब हमारे पास अगर मैं कहता हूँ, अब ये जो इसको उल्टा कर देते हैं, ये वाली मैं चेक उठाता हूँ यहाँ से, परचेज एंट्री की क्वांटिटी अब अगर कम है, किससे कम है, जो प्रीवियस उसने ऐड की है, प्रीवियस क्वांटिटी उससे कम है, तो क्या करो, इस इफ के अंदर आ जाएगा। अब देखें, अब फर्ज करें पहले उसने ऐड किया था 5, क्वांटिटी में 5 इंटर करके डेटाबेस में सेव थे। अब हमारे पास डेटाबेस में प्रीवियस क्वांटिटी उसकी 5 इसमें आ जाएगी, इस रो की मतलब लाइन की वजह से। अब उसने जो फर्ज करें चेंज किया है, उसने कर दिए हैं 3, पहले 5 थे, अब उसने कर दिए हैं 3। तो इसका मतलब पहले वाले स्टॉक में से हमने 2 को कम करना है। सही समझ आ रही है, मतलब पहले 5 थे, उसके बाद जो है वो उसने कर दिए 3। 3 का मतलब पहले 5 स्टॉक में ऐड हुए हुए हैं पहले से, अब उसने 3 कर दिए हैं, तो 2 को हमने कम करना है। तो वही वाला काम सेम यहाँ पे जो हमारे पास करंट क्वांटिटी का वेरिएबल बनाया हमने, इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें प्रीवियस क्वांटिटी से माइनस करेंगे हम इसको, प्रीवियस क्वांटिटी माइनस परचेज, बड़ी वैल्यू से ही हम प्लस माइनस करते हैं, नहीं तो वैल्यू जो है वो माइनस में चली जाती है, इसलिए ये सारा काम हम कर रहे हैं। अब प्रीवियस क्वांटिटी जाहिर बात ज्यादा है किससे, जो अब उसने चेंज की है, तो इसमें से ही इसको माइनस करेंगे। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। अब इसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, स्टॉक को डिक्रीज करेंगे, ना कि इंक्रीज करेंगे। सारा काम ही यही रहेगा, बस हमारा सेम मेथड भी पड़ा हुआ है डिक्रीज वाला, तो वही वाला काम हम यहाँ पे इंक्रीज की बजाय स्टॉक डिक्रीज करेंगे बस। सेम वही वाला चला जाएगा, करंट क्वांटिटी जो भी जितनी भी क्वांटिटी इसमें बनेगी तो वो इसमें चली जाएगी, और यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज सक्सेसफुल। सही है। यहाँ पे इस मेथड को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेथड दोनों मैंने आपको जो है वो पिछली वीडियोस में डिटेल में बताए हैं, इसलिए मैं आप बता नहीं रहा। यहाँ पे भी सेम यही वाला मेथड है, पहले डेटाबेस की जो है वो करंट क्वांटिटी गेट करेगा, और न्यू क्वांटिटी जो हमने डिक्रीज करनी है वो हमने इसको दी है यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस करेगा करंट में से, और न्यू क्वांटिटी जो है वो डेटाबेस में हमारे पास अपडेट हो जाएगी। अब ये तो था हमारा काम स्टॉक कम ज्यादा करने वाला। अब उसके बाद आ गया कि हमने जो हमारे पास परचेज स्टॉक वाला टेबल है उसको भी तो हमने अपडेट करना है ना। तो यहाँ पे वो वाला कोड यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ उसको आप पहले लिख लें, बाद में ये डिक्रीज वाला काम कर लें, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे चलें जी, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब हमारा काम आ गया अपडेट वाला। अपडेट क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें एक मेथड की ज़रूरत होगी अपडेट के लिए, अपडेट करेंगे जो परचेज को, तो वो हम यहाँ पे एक पहले बना लेते हैं, बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट सॉरी जो हमारे पास परचेज डाटा सेस लेयर है, इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे अपडेट के लिए, जो हमारे रिकॉर्ड को डेटाबेस में अपडेट करेगा आईडी की बेस पे। तो यहाँ पे इंसर्ट वाला कोड ही मैं यहाँ पे सारा मेथड कॉपी कर रहा हूँ, इसी को ही हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड फॉर, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड फॉर अपडेट, अपडेट परचेज डिटेल बेस्ड ऑन आईडी, या मतलब इतने चले इतने ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ अपडेट। अब इसमें हमने बेसिकली ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं करना, यहाँ पे कुछ ही चीज़ें अपडेट करनी है, चलें वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे क्वेरी शुरू से लिख रहा हूँ, अपडेट परचेज स्टॉक सेट। सेट क्या करो, यहाँ पे हमने सेट क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे ना हमने वेंडर को अपडेट करना है, ना परचेज डेट को, ना परचेज नंबर को, पीआईडी, प्राइस और क्वांटिटी, और ये वाली चीज़ें हम जो है वो अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पहले तो आ जाएगा सेट प्राइस इज इक्वल टू एट द रेट प्राइस, कोमा, उसके बाद हम जो है वो अपडेट करेंगे क्वांटिटी क्यू टी वाई इज इक्वल टू एट द रेट क्यू टी वाई। उसके बाद हमारे पास जनाबे वाला यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस में आइटम अमाउंट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और ग्रेड टोटल। यहाँ पे आ जाएगा आइटम अमाउंट इज इक्वल टू एट द रेट आइटम अमाउंट, कोमा, उसके बाद क्या था यार, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एट द रेट टोटल अमाउंट, कोमा, उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट इज इक्वल टू एट द रेट डिस्काउंट,
कोमा ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू एट द रेट ग्रैंड टोटल। ये हमने अपडेट करने हैं, किसके बेस पे करने हैं, अब वो आ गया हमारे पास। अब हम इसको आईडी की बेस पे ही करेंगे। ये मैं किधर आ गया, यहाँ पे जाएंगे हम, इसको वेयर लगा के क्लॉज वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, वेयर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी। अब इसको हम आईडी की बेस पे अपडेट करेंगे, उस वाली आईडी की बेस पे। ये जो हमने अभी यहाँ पे शो करवाई है मैंने आपको, ये वाली आईडी, इसकी बेस पे ही हम इसको अपडेट करेंगे। और भी इसके मेथड हैं, लेकिन मैं इसकी बेस पे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं, किधर गई हमारे पास परचेज, ये रही। तो यहाँ पे हमने परचेज नंबर को भी नहीं करना, वेंडर को भी नहीं करना, परचेज डेट, ये वाले हमने पैरामीटर इसको नहीं देने। यहाँ पे जाएंगे, पीआईडी, प्राइस, क्वांटिटी, आइटम, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, ग्रैंड टोटल। इसके अलावा हमारे पास एक आईडी भी इसको हम सप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाके हम एट द रेट आईडी दी है, और यहाँ पे भी हमने आईडी दिया। अब आईडी हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं। इस मेथड को हम जब देंगे तो ये, अब देखें, ये पैरामीटर हमने पास कर दिए। उसके बाद ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट की वाली बढ़ जाएगी, तो सक्सेस में ट्रू सेव कर देगा, और हम इसी सक्सेस में फाल्स सेट कर देंगे। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसी सक्सेस को हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये तो था हमारे पास परचेज स्टॉक अपडेट करने के लिए मेथड हमने बना लिया है। अब यहाँ पे चलेंगे एडिट परचेज पे। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, बूल यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो परचेज, परचेज की हमने यहाँ पे बनाई हुई है, परचेज डॉट अपडेट, ये वाला मेथड। और इसको हमने असाइन क्या करना है, परचेज बीएलएल असाइन कर देना हमने। सही हो गया जी। अब जैसे ही अपडेट हो जाएगा, इस पे भी मैं आपको इफ लगा के दिखा देता हूँ अपडेट। बाद में हम सारे इफ हटा देंगे। अगर ये ट्रू आया इसके अंदर, तो इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में शो कर देंगे परचेज अपडेट, एल्स में हम कह देंगे परचेज नॉट अपडेट। ये साथ साथ मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चलता जाए कि कौन सा कोड अभी रन हुआ है या नहीं रन हुआ। तो इसलिए परचेज नॉट अपडेट। तो ये तो थी परचेज डिटेल्स। अब उसके बाद एक चीज़ हमारी रहती है अभी, वो ये है कि अब यहाँ पे देखें, अब आईडी तो उसकी आएगी जो पहले से हमारे पास डेटाबेस में परचेज डली हुई है, उसकी आईडी। अब जब यूजर न्यू डालेगा ना, कोई भी एसकेयूसी में न्यू डालेगा, तो उसकी तो आईडी कोई नहीं होगी, वो तो हमने न्यू ही इंसर्ट करना है। तो वो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो हमारा आइटम अमाउंट सारा कुछ वही है। यहाँ पे जाके हम एक आईडी का भी बनाएंगे, यहाँ पे आईडी का भी बना देते हैं, यहाँ पे एंड पे बना देते हैं। चले, यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ, ये हमारे पास आईडी वाला। पर यहाँ पे आईडी में हम जो है वो जीरो सेट कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस जीरो सेट कर देंगे। जीरो से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये न्यू डाला उसने या कोई पहले वाला डाला था उसको ही एडिट कर रहा है। तो यहाँ पे एडिट परचेज में चलते हैं दोबारा से, इसका सेव बटन पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं जनाब। अब यहाँ पे देखें आईडी सेट हो रही है, आईडी में जो भी होगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक चीज़ और हम करेंगे कि अगर यहाँ पे अपडेट कब करो, अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ परचेज बीएलएल डॉट आईडी, अगर आईडी इज इक्वल टू, या इसको उल्टा कर रहे हैं, अगर चले मैं कर रहा हूँ पहली बार, आईडी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि आईडी जीरो है, तो उसने क्या किया है, न्यू कोई एसकेयू डाला है। तो न्यू को हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है, जो कि परचेज इंसर्ट वाला कोड है हमारा, वो चलेगा। एल्स में हमारे पास ये चलेगा, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये वाला कोड चलेगा। अब जब ये आईडी जो है वो जीरो होगी, तो जाहिर बात है कोई न्यू ही हमने इंसर्ट करना है, तो वो वाला कोड चलेगा। इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, एल्स में डाल दूंगा। यहाँ पे आते हैं, अब आईडी जीरो है, तो न्यू वाला कोड क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज इंट्री में चलते हैं, सेव पे क्लिक करता हूँ। ये जो हम परचेज इंसर्ट कर रहे हैं ना, बेसिकली ये वो वाला कोड है। यहाँ से हम सिर्फ स्टॉक इंक्रीज, ये इंसर्ट परचेज डिटेल, यही वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, लाइन। यहाँ पे आ जाते हैं, एडिट परचेज में चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सक्सेस की बजाय, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट परचेज। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक इफ लगा के दिखा देता हूँ, यही वाली। इधर से इसको कॉपी कर लेते हैं, मैसेज चेंज कर देंगे इसका अभी अभी।
तो यहाँ पे जनाबे वाला जाने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा इंसर्ट परचेज। अगर इंसर्ट परचेज में ट्रू आया है तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे मैं करूँगा इंसर्ट न्यू परचेज या इंसर्ट न्यू SKU आइटम, इंसर्ट न्यू आइटम, न्यू आइटम नॉट इंसर्ट। अगर कोई मसला आ जाएगा तो वो हमारा आ जाएगा न्यू आइटम नॉट इंसर्ट। चले, ये वाला कोड हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें रहती हैं वो बाद में भी हम कर लेंगे। यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि ये जो इसको जो जो चाहिए हम इंसर्ट वाले को वो इसको हम सप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि इसको क्या चाहिए यहाँ पे इंसर्ट में हमने वो सारा कुछ, वैसे सारा कुछ हमने गेट तो किया ही हुआ ऊपर से। परचेज नंबर भी आ जाएगा सारा कुछ, हाँ जी सारा कुछ ठीक है। बस यहाँ पे ऊपर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं, बाद में हम इसको रन करके चेक करते हैं। हाँ जी परचेज नंबर, चले सारा कुछ आ जाएगा। अब उसके बाद हमने बेसिकली क्लियर वाला काम करना है, क्लियर को क्लियर करना है सारा कुछ। तो वो व्यू डिज़ाइनर में चलते हैं, क्लियर, यहाँ पे जाके डाटा ग्रिड व्यू रोज डॉट क्लियर, सारा कुछ वही वाला काम हमने करना है। जैसे कि परचेज नंबर कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू -1 कर दो। वेंडर आईडी में क्या कर दो, सेट 0 कर दो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेंडर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसको कर दो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। डाटा ग्रिड व्यू परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट सारी क्लियर हो जाए। एक मिनट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑल आइटम अमाउंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0.2 स्ट्रिंग कर देंगे इसको। और यहाँ पे हम जो है वो N2 पास कर देंगे। और ऐसे ही डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा डिस्काउंट के लिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ग्रैंड टोटल के लिए। उसके बाद और हमारे पास आइटम रह गई हैं, टोटल आइटम, टोटल आइटम टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे हम जो है वो 0 ही रखेंगे सिर्फ। चले, ये हमारा क्लियर वाला। अब इस क्लियर वाले बटन को हम कॉल भी करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे, जैसे ही सेव हो। अब ये सारा काम हमने किया कहाँ पे, लूप के अंदर किया है। तो जैसे ही लूप हमारी बंद हो जाएगी चलना, तो यहाँ पे यूए लूप की ब्रैकेट है, इसके बाद हम जो है वो क्लियर बटन वाला काम कर देंगे। क्लियर बटन डॉट परफॉर्म क्लिक। चलें जी, अब हमारा कोड हो चुका है। अब इसको हम करते हैं टेस्ट। पहले हम मैं वैसे ही हम टेस्ट कर लेते हैं, बाद में जो है वो मैं आपको इसको डीबग करके भी साथ साथ में दिखाऊंगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। कोड तो हमने किया है, अगर कोई एरर वगैरह होगा तो हमें पहले की क्लिक में ही पता चल जाएगा। बाद में हम इसको डीबग करके भी देखेंगे। ये कुछ चीज़ें मतलब टेक्निकल सी हैं, इसको मतलब हैंडल कैसे करना है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर जो है वो हो जाएंगी। मैंने कोशिश तो की है कि आपको जो है वो इसको कंप्लीट इसका कंसेप्ट जो है वो समझा सकूं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडिड परचेज। यहाँ पे जाने के बाद देखें, ये हमारे पास जो अभी हमने परचेज डाली थी जिसमें हमने ये क्या कर दिया मैंने, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। चले, मेरे ख्याल में पता नहीं यही डाला था हमने या नहीं डाला मुझे, या देख लेते हैं। वैसे हमारे पास परचेज स्टॉक में हमारे पास क्वांटिटी इसकी 20 पीस थी, ये गलत क्यों दे रहा है हमें। तो यहाँ पे हमने ये वाली में 20 क्वांटिटी डाली थी, तो यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास। हाँ ठीक आ रही है यार, यहाँ पे ये आईडी मैं दरअसल वो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया ना तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चले, अब यहाँ पे देखें, पहले हम इसको, एक मिनट जरा। तो यहाँ पे फ्रेंड ये सारा कुछ ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास अभी एक ही SKU 101 जिसकी आईडी है ये वाला। अब यहाँ पे देखें 101, यहाँ पे चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब 101 के हमारे पास 34 स्टॉक में पड़े हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये जो हमने पहले 20 डाले हुए थे ना, यहाँ पे ये बीस डाल के टोटल जो है वो कितने हैं हमारे पास, 34। अब हम इसको कर देते हैं जैसे कि 34 की बजाय मैं यहाँ पे 20 पहले डाले थे, अब मैं इसको कर रहा हूँ 30। तो ये क्या किया मैंने, 10 बढ़ा दिए। अब जो 10 बढ़ाए हैं वही मतलब होने चाहिए। यहाँ पे ये प्रीवियस क्वांटिटी में 30 क्यों कर दिए इसने।
प्रीवियस क्वांटिटी में 30 नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखें एक बार 30, यहाँ पे मैं इसको 20 कर रहा हूँ। 1 मिनट, दोबारा इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। 1 मिनट, यहाँ पे क्लियर पे भी हमारे पास एक एरर आया है, देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे वो क्लियर नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि क्लियर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा सोर्स लगाया है। तो यहाँ पे डाटा सोर्स को नल करेंगे, डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल नल, ये करेंगे। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी में जो हमारे पास पड़े थे वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए थे। वैसे ये हो क्यों गया? यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी तो हम चेंज कर ही नहीं रहे जो क्वांटिटी में पड़े। चलिए दोबारा एक बार चेक करते हैं, बाद में हम इसको देखते हैं कि क्या मसला है। तो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं, परचेज, एडिट परचेज। यहाँ पे देखें ये 20 है, मैं इसको 30 करके 40 करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये डाटा सोर्स की वजह से वो भी 40 कर देगा। तो यहाँ पे देखें वो बेसिकली कर क्या रहा है, जो हमने डाटा सोर्स सेट किया है तो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही प्रीवियस क्वांटिटी में वो लिख रहा है, जबकि ऐसा इसको करना नहीं चाहिए। तो इसको, इसका हल देखते हैं कि क्या करते हैं। यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी, चले इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक बार, इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हो रहा है ये कि जो हमने जो कि डाटा सोर्स सेट किया है, यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टी नेम दिया है यहाँ पे, तो इसलिए जो हम क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं दोनों के नेम सेम ही है डाटाबेस में। तो इसलिए वो जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वही हमें चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसलिए हमारा जो है वो सही तरह से जो है वो काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या करूँगा, ये प्रीवियस क्वान्टिटी जो है ना हम डाटाबेस से गेट करके लाएंगे, लेकिन जब यूज़र सेव पे क्लिक करेगा तब। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं क्या करने लगा। यहाँ पे मैं ये वाला कॉलम रिमूव कर रहा हूँ, अकेली आईडी ही रख रहा हूँ। ओके कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे सेव करेगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेगा तो लूप चलेगी। अब ये जो हमारे पास डाटाबेस में क्वांटिटी ऐड थी ना, यहाँ पे मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो प्रीवियस क्वांटिटी जो है वो हम ये डाटा ग्रिड व्यू से गेट कर रहे थे, इसको अब हम डाटाबेस से गेट करके लाएंगे, लेकिन एक दो चीज़ों की बेस पे लाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो, सबसे पहला तो होगा ये एक परचेज का नंबर, ये वाला परचेज नंबर। यहाँ पे इस परचेज नंबर, सॉरी किधर गया यार, यहाँ पे ये एडिट परचेज में ये परचेज नंबर और प्रोडक्ट आईडी दोनों की बेस पे हम जो है वो डाटाबेस में जो क्वांटिटी पड़ी है उसको हम गेट करके लाएंगे। हम एक अलग से मेथड बनाएंगे। तो कहाँ पे मेथड बनाएंगे, प्रोडक्ट में ही बनाते हैं जहाँ पे हमारे इंक्रीज डिक्रीज वाले पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक इंक्रीज, यहाँ पे ये था हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का था, नीचे वाला ये इंक्रीज का है। ये हमारे पास डाटाबेस में गेट करंट क्वांटिटी लेके आ रहा है। यहीं पे हम यही वाला मेथड में कॉपी कर रहा हूँ, इसी को ही मैं ऊपर इसके पेस्ट कर देता हूँ। इसका नेम मैं रख देता हूँ गेट प्रीवियस क्वांटिटी रख देते हैं, गेट प्रीवियस क्वांटिटी बेस्ड ऑन, यहाँ पे मैं साथ में ये भी लिख देता हूँ बेस्ड ऑन परचेज नंबर कह दें, या जो हमारी परचेज नंबर ही कह देते हैं, परचेज नंबर एंड पी आई डी। ये पूरा नेम मैंने दे दिया कि दो हम इसको चीज़ें देंगे, एक तो होगी परचेज नंबर लॉग, सॉरी लॉन्ग परचेज नंबर, परचेज नंबर और प्रोडक्ट आईडी की बेस पे डाटाबेस से जो है वो गेट करके लाओ जो हमारे पास क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सिलेक्ट क्यू टी वाई, क्वांटिटी गेट करके लाओ कहाँ से, परचेज स्टॉक, परचेज स्टॉक वेयर पी आई डी, यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा पहले वेयर ये परचेज नंबर हमारे पास डाटाबेस में जो कॉलम है एट द रेट परचेज नंबर एंड, ये दोनों की बेस पे हम जो है वो क्वांटिटी डाटाबेस से गेट करके लाएंगे। ये वाली यहाँ पे जाएंगे परचेज नंबर की बेस पे और प्रोडक्ट आईडी की बेस पे हम क्वांटिटी गेट करके लाएंगे। ये वाला मेथड मैंने अभी यहाँ पे बनाया है। तो इसको हम दो पैरामीटर सप्लाई करेंगे, एक होगा परचेज नंबर, दूसरा होगा प्रोडक्ट की आईडी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास परचेज, किधर गया, किधर परचेज नंबर देना था इसको, चले परचेज नंबर, चले ये परचेज नंबर और पीआईडी की बेस पे हमारे पास स्टॉक, ये मतलब इसको यहाँ पे मैं चेंज, चलें ये इसको वेरिएबल को भी चेंज कर देते, पी आर ई वी क्वांटिटी कर देते हैं, इंटीजर इसकी डाटा टाइप है, रिटर्न टाइप, इसी को ही हम जो है वो यहाँ पे पी आर ई वी क्वांटिटी कर देंगे, पी आर ई वी क्यू टू वाई, और यहाँ पे इसी को ही हम जो है वो
अब यहाँ पे डेटाबेस में जो हमारे पास स्टॉक नहीं QTY है, इसको बेसिकली मेथड को यहाँ पे हमने रखना नहीं था, यहाँ पे हमने इसको, मैं यहाँ से कट ही कर रहा हूँ, इसको हम बेसिकली ये प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, हम डाटा जो है वो गेट करके कहाँ से ला रहे हैं, परचेज से। तो यहाँ पे परचेज में ही इसको रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैं परचेज में ही रख देता हूँ। चले, ये मेथड यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आएंगे एडिट परचेज में, यहाँ पे जाके अब यहाँ पे प्रीवियस क्वांटिटी में हम सिर्फ इसको गेट ही करेंगे। यहाँ पे जाके परचेज डाटा एक्सेस लेयर, परचेज DL डॉट, ये देखें गेट प्रीवियस क्वांटिटी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी और ये वाला सारा कुछ। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने पहला नंबर देना परचेज का नंबर, तो परचेज का नंबर यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। दूसरा हमें प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, तो ये भी हम यहाँ पे दे देंगे, ये वाली परचेज हमारे पास यहाँ पे पड़ी है। ये हर बार लूप से यही वाला काम बार बार होगा। बाकी का कोड हमारा सेम ही रहेगा, बस मैंने यहाँ पे मेथड अलग बना के उसी में प्रीवियस क्वांटिटी को गेट कर रहा हूँ, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। चलिए, ये हमारा ओके हो गया। अब इसको दोबारा हम स्टार्ट पे क्लिक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, एडेड परचेज। तो यहाँ पे देखें, अभी हमने जो ऐड की है तो इसकी हमने 20 डेटाबेस में पहले ऐड की है, तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 30। जैसे मैंने इसको 30 किया, अब ये 101 के मैं आपको स्टॉक पहले चेक करवाता हूँ। साथ साथ हम यहाँ पे देखें 34 पड़े हैं, पहले वाले 20 ऐड हुए हैं, अब 10 हमने और इसमें ऐड किए तो ये 44 होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक ही SKU पे मैंने किया है, 30 कर दिया। इसको हम करते हैं सेव, चेक करते हैं। देखें, स्टॉक इंक्रीज सक्सेसफुल, इसका मतलब पहले वाला हमारा जो है वो कोड चला, उसने स्टॉक इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं कितने बढ़ते हैं। तो देखें 10 ही बढ़े हैं, 44 कर दिया। अब उसके बाद ओके करते हैं। अब दूसरी बार लूप चलेगी, परचेज भी अपडेट होगी, ओके, परचेज फिर अपडेट होगी, ओके। अब देखो, दूसरा ना स्टॉक इंक्रीज का ना डिक्रीज का, इसका मतलब ना तो हमने दूसरी वाली रो को ना बढ़ाया ना कम किया। तो ये देखें हमारे पास सारा कुछ। यहाँ पे चलते हैं परचेज स्टॉक, यहाँ पे हमारे पास ये वाले 20 है, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें ये 30 भी हो गया। अब देखें डेटाबेस में भी अपडेट हो गया, स्टॉक भी हमारा हो गया, सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको इसका चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फॉर लूप पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, फर्ज करें ये वाले नंबर, अब देखें यहाँ पे 30 आ गए हैं। अब क्या करते हैं, या नीचे वाली जो है ना, इसमें से 10 को मैं कम करता हूँ, ऊपर वाली रो को मैं कुछ नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने कर दिया 10। अब डाटाबेस में पहले क्वांटिटी 20 की ऐड हुई है, अब मैंने क्या कर दिया 10। तो इसका मतलब जो पहले 20 ऐड हुए हैं उसमें से हमने 10 को कम करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं ये कौन सी आईडी है, देख लेते हैं। यहाँ से ये हमारे पास पड़ी है 106, जिसकी आईडी है प्रोडक्ट की। यहाँ पे चलते हैं 106 के हमारे पास कितने पड़े हैं 20। इसका मतलब ये 10 बकाया रहने चाहिए जब हमारा कोड चल जाए। तो यहाँ पे देखें, पहली रो को हमने चेंज नहीं किया, ना इसको कम किया ना ज़्यादा किया, दूसरी रो को हमने चेंज किया। यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लूप चली पहली बार। स्टेप ओवर करते हैं, देखें ये इसने आईडी सेट की, परचेज नंबर सेट किया, वेंडर आईडी सेट की, प्रोडक्ट की आईडी सेट की, प्राइस सेट की, क्वांटिटी सेट की, यहाँ पे आइटम अमाउंट जो मिल रही है वो सेट की, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल। ये देखें, इसने करंट क्वांटिटी का वेरिएबल बनाया, जो कि यहाँ पे मैंने इसको यूज आगे कहीं पे किया नहीं, चले बाद में इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखें, अब ये पहले क्या गया, ये जो हमने मेथड बनाया ना, इसको दो चीज़ें दी हैं। ये डाटाबेस से जो प्रीवियस क्वांटिटी है ना वो गेट करके लाएगा, जो कि इस वेरिएबल में आ जाएगी। अभी देखें इसमें कुछ नहीं है, स्टेप ओवर करता हूँ मैं, देखें इसमें क्या आ गया, देखें 30 आ गया। पहले वाली रो इसने गेट की है तो उसमें 30 है। अब यहाँ पे देखें, पहली वाली चेक की, ये 30 से बड़ा नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, ये ना इससे कम है तो ये भी नहीं चलेगा। अब आईडी 0 भी नहीं है जो कि वो इंसर्ट कर दे तो ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब देखें, इसको ये परचेज को अपडेट कर देगा, मतलब 30 या 30 रख देगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे देखें, ये हमें एक मैसेज आ गया, ये ओके। अब ये था ये पहले वाली रो के लिए 101। अब दूसरी बार फिर लूप चलेगी, ओके किया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दूसरी बार फिर लूप चली, यहाँ पे आया, देखें फिर से इसने सारी वो चीज़ें सेट की इसमें, देखें ये सारा कुछ सेट कर रहा है बार बार। चलें अब इसको और मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखना क्या होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ से प्रीवियस क्वांटिटी अब डेटाबेस से गेट की दूसरी वाली आईडी, ये जो जिसकी आईडी ये है ना, ये 106 वाली, इसकी अब इसने डेटाबेस से, ये देखें 106 वाली आईडी की डेटाबेस में क्वांटिटी कितनी पड़ी है, 20 पड़ी है डेटाबेस में। प्रीवियस क्वांटिटी थोड़ी 20 थी। अब यहाँ पे आ जाए, अब ये
ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा वाली साइड पे गया नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये परचेज की क्वांटिटी जो अब उसने दी है अब 10 है, पहले वाली जो है वो 20 थी, अब ये कम है तो यहाँ पे आया ये। इसने करंट क्वांटिटी में क्या कर दिया, ये करंट क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 10 रख दिया। अब 10 को हमने कम करना है डिक्रीज, तो ये वाला मेथड चलेगा। तो देखिए ये डिक्रीज करके आ जाएगा, यहाँ पे अभी हमें डिक्रीज का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये इसको ओवर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैसेज आया हमें डिक्रीज का, साथ में हमारे पास डिक्रीज भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये 20 पड़े हैं अभी हमारे पास, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए 10 रह गए। अब उसके बाद हमारा ये डाटाबेस में भी अपडेट होना चाहिए जो कि 106 जिसकी आईडी है। यहाँ पे देखें 106 ये वाला, अब डाटाबेस में हमारे पास 20 ही पड़े हैं जो कि पहले थे, अब ये अपडेट होनी चाहिए। देखिए अभी अपडेट नहीं हुई तो अब देखें अब अपडेट का कोड चलेगा। ओके करता हूँ मैं इसको तो आगे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे देखें अब परचेज की जो आईडी है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब पहले से ये एसक्यू डाला हुआ है, तो ये अपडेट वाली साइड पे चला गया, ये इसको अपडेट कर देगा। अब हमारी एक चीज़ रह गई है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ। ये परचेज अपडेट का मैसेज आ गया हमें, तो डाटाबेस में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 20 की बजाय ये 10 हो जाएंगे, ये देखें ये भी अपडेट हो गया। अब एक चीज़ रह गई, अगर न्यू कोई एसक्यू हम इसमें डालते हैं तो वो 0 वाला कोड चलेगा, तो वो इसको इंसर्ट कर देगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसी परचेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला इसके अंदर एक और डाल देते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके इसके अंदर ABC प्रोडक्ट को डाल देते हैं। इसकी अभी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी नहीं है, तो यहाँ पे 10 डाल देते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो देखें ये डाल चुका है। अब यहाँ पे देखें आईडी बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया। आईडी जो है वो इसकी 0 है। अब इसको करते हैं सेव। देखिए पहली बार चलेगा कुछ नहीं होगा, देखिए पहली बार लूप चलेगी वो कुछ मतलब नहीं होगा, सिर्फ अपडेट का चलेगा। यहाँ पे इसको मैं ब्रेक पॉइंट को हटा के आपको इकट्ठा ही चेक करता हूँ। सिर्फ आईडी इसकी 0 है तो ये इंसर्ट करना चाहिए इसको। यहाँ पे देखिए ये वाला चलना चाहिए। अब आईडी जब 0 है तो ये इंसर्ट वाला काम करेगा। इसको कंटिन्यू कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए परचेज अपडेट पहली रो के लिए आया हमें, दूसरी रो के लिए भी परचेज अपडेट आया, तीसरी रो के लिए अब हमें स्टॉक इंक्रीज का मैसेज आया। देखें यहाँ पे अब एक डेट टाइम का मसला आया हमारे पास, वो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे मसला आया। ये इंसर्ट के टाइम पे आया, एसक्यूएल डेट टाइम ओवरऑल मस्ट बी बिटवीन फ्ला 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 फ्ला। देखें न्यू आइटम नॉट इंसर्ट, न्यू आइटम का कोड तो चला है लेकिन न्यू आइटम इंसर्ट नहीं हुई। देख लेते हैं क्यों नहीं इंसर्ट हुई। अब यहाँ पे चलते हैं, बाकी हमारा सारा कुछ ठीक है तकरीबन, न्यू आइटम इसने इंसर्ट नहीं की। तो यहाँ पे जाके इस जगह पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ इंसर्ट वाले कोड में। इसको भी हम जो है वो चेक करते हैं कि क्या मसला है। दोबारा चलते हैं, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसका कोई मसला नहीं है, वो जब हमारा कोड सारा कुछ एक्यूरेट हो जाएगा तो उसका मसला भी नहीं आएगा। ABC प्रोडक्ट अब ये देखिए 10 डाल चुके हैं वैसे पहले से, तो इसको 10 और डाल देते हैं, लेकिन ये परचेज में ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे शो भी नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक इंक्रीज हो गया, वो वाला कोड चल गया था। ऐड करते हैं, दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं। देखें ये अब चलेगा वो हमारे पास ये वाला कोड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद स्टेप ओवर करता हूँ मैं ये वाला। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे देखें वेंडर की आईडी आ रही है, ये आ रही है, ये भी आ रही है। अब यहाँ पे देखें परचेज डेट जो है ना हमारे पास, यहाँ ये देखें, यहाँ पे देखें अब यहाँ पे मसला क्या हुआ हमारे पास। गो टू डेफिनेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको हमने जो है वो यहाँ पे परचेज डेट भी देनी है इस मेथड को कि ये किस डेट को है, तो जबकि यहाँ पे हम इसको परचेज नहीं दे रहे, परचेज की डेट कहीं पे भी नहीं दे रहे। वो मैंने क्यों नहीं दी, क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं करना था, लेकिन इंसर्ट तो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, परचेज BLL डॉट यहाँ पे डेट इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डेट, क्या था, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट डेट। तो अब हमारे पास डेट भी आ चुकी है, तो अब डेट भी ये सेट करता जाएगा, लेकिन अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ जहाँ पे इंसर्ट ही करेगा। तो यहीं पे इसको ब्रेक पॉइंट को हटा देता हूँ मैं, एक बार के लिए कंटिन्यू कर देता हूँ। दोबारा मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अप्लाइंग कोड हो रहा है, अपडेट्स हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास ओके कर देते हैं। अब दोबारा हम इसको कर देते हैं यहाँ पे। अब दोबारा चेक करें, यहाँ पे मैं परचेज नंबर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए इसके अंदर कोई और थर्ड नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, F5 करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला 105 वाला डाल देता हूँ, यहाँ पे 10 या इसको मैं 20 डाल देता हूँ। यहाँ पे अब ऐड करता हूँ। अब तीसरी रो भी ऐड हो चुकी है इसी परचेज नंबर के अंदर। अब सेव करते हैं, देखिए पहला अपडेट हुआ, दूसरी बार भी अपडेट हुआ, तीसरी बार ये इंक्रीज भी हो गया और साथ में इंसर्ट भी हो गया। इंसर्ट न्यू आइटम ओके करते हैं, तो अब न्यू एक डल गया है इसी परचेज में। यहाँ पे देखें
अब चेक करेंगे तो यहाँ पे तीसरा SKU भी डल गया। अब हमारा जो है वो प्रॉपर सारा फंक्शनैलिटी एडिट की भी काम कर रही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाला कॉलम जो है ना हाइड कर देना। बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखा था कि इसका बेसिकली काम क्या है। बाकी हमारी फंक्शनैलिटी तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ पे ये आईडी वाला कॉलम जो है ना, इसको जो है वो यहाँ पे होगा हमारे पास विजिबल। देखिए विजिबल ट्रू है, इसको फाल्स कर देंगे, ओके करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, लेकिन बैकएंड में ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इसमें काफ़ी लोगों की काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। तो ये हमारा परचेज को ऐड करना और एडिट करना, उसमें न्यू SKU डालना, कम ज़्यादा करना, तो वो सारा कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।